हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर रोज संघर्ष बैच का क्लास ले रहे हैं। संघर्ष बैच में हम लोग यहाँ पर अभी तक हमने रेशियो कंप्लीट कर रखा है। रेशियो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और ये रेशियो के बाद अभी आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने बोला था सर सिंपल इंटरेस्ट का क्लास ले लीजिए, तो आज हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट क्लास होने वाला है। आ रही बात, यहाँ पर हम लोग एक बेसिक पूरे इसका जो होगा कंसेप्ट के साथ साथ इसका शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। किसमें? संघर्ष बैच के यानी सिंपल इंटरेस्ट में। आज हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही धमाकेदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को आज पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो भी होगा पहले इसका कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद जो है सो इस पर हम लोग रिवीजन करेंगे। आइए कि शायद आपके हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, शायद आपके हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, लेकिन मेहनत ही एक ऐसा है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मेहनत ही एक ऐसा है जो आपका साथ जिंदगी भर जो है सो निभाएगी। हाथों की लकीरें आपका साथ दे चाहे ना दे, लेकिन मेहनत आपको हर हमेशा साथ देगी। इसलिए कहते हैं मेहनत कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में बढ़िया से मेहनत कीजिए, ऐसी पढ़ाई कीजिए, ऐसी पढ़ाई कीजिए कि आपके जैसा कोई पढ़ने के लिए सोचे। इतनी पढ़ाई कीजिए, इतनी पूरे गहराई से, पूरे उसका क्या क्या फंडा है सब चीज, अगर कोई चीज अगर बात समझ में नहीं आ रही तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़िए, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए हम लोग जो है सो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आज जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है। आप लोग सबसे पहले, उससे पहले जो है सो अगर आपने लाइक नहीं कर रखा है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, आपका चचेरा, फुफेरा, ममेरा, भाई बहन होगा, सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए। यहाँ पर अच्छे कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को मैथ्स की क्लास ली जा रही है बिल्कुल फ्री। ये सब आपको कंटेंट पेड क्लास में भी जो है सो नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे रहा हूं। पूरे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, यानी हमेशा अप टू डेट, हमेशा अप टू डेट आप लोगों को यहाँ पर फ्री में क्लास दिया जा रहा है। फ्री में आपको यहाँ पर क्लास फ्री में दिया जा रहा है। लोग उसके लिए पेड कोर्स निकालते। हम आपको अभी आपका संघर्ष बैच जो लेके आए, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर फ्री है तो उसका कदर कीजिए और इससे कुछ सीखिए। और अगर इससे आप सीख के कुछ अगर बन जाते हैं तो उसके बाद हम सोचेंगे वाह, हमने जो है सिर्फ एक बैच चलाया था, संघर्ष बैच, जो बिल्कुल फ्री था। इससे काफी लोग जो है सो, काफी बच्चे इससे पढ़ के सिलेक्ट हुए। हो गई बात। आइए, तो अगर आपने सब्सक्राइब जो है नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग नोटबुक एंड पेन दोनों लेके बैठिएगा, खाली ऐसे नहीं बैठिएगा कि जो है सो ऐसे हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा। तो हमारा आज का क्लास होने वाला क्या है, तो आज का हेडिंग जो है सो लगाइए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की हाँ, तो अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे साथी? साधारण ब्याज। मेरे भाई इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। यह साधारण ब्याज होता क्या है, तो आप जो है सो एक चीज जो है सो मतलब लिख लिया गया कि साधारण ब्याज केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। यानी साधारण ब्याज में, यानी इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें केवल और केवल, यानी केवल और केवल, इसमें मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं केवल और केवल, केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। केवल और केवल आपका मूलधन पर ब्याज लगता है, तो उस प्रकार के ब्याज को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज क्योंकि सिंपल है,
साधारण ब्याज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल है, क्योंकि मूलधन पर आपका ब्याज लग रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा मूलधन 1000 रुपया है, मूलधन 1000 रुपया है और हमारे पास रेट यहाँ पर रेट दे रखा है आपका 10%। अगर मूलधन 1000 रुपया है, रेट है आपका 10% पर एनम प्रति वर्ष, तो हमें ये बताओ एक साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा? ये 1000 का 10% हो जाएगा। तो एक साल के बाद आपका कितना बन जाएगा? 1000 का 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। कितना होगा? तो आपका 100 रुपया होगा। तो आपकी आगे बात, अगर मैं बोलूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप ये बताओ, पहले साल रेट है 10%, दूसरे साल भी तो रेट हमारा कितना होगा? 10%। तो अब की बार 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 1000 का कितना? 20%, यानी आपका कितना बनेगा? 200 रुपया बनेगा। ये बताओ, अगर मैं 3 साल की बात करूं, 3 साल की, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1000 का आपका 30% हो जाएगा। बोलो ब्याज होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका बन जाएगा 300 रुपया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हर साल ब्याज, हर साल जो है ब्याज 100 रुपया बढ़ रहा है। अगर मैं पहले साल की बात करूं ब्याज का, तो 100 रुपया, दूसरे साल की, यानी दूसरे साल का मतलब दूसरे एक साल की बात करूं तो 100 रुपया, तब ना, यानी जो है 100 रुपया इसमें जोड़ के 2 साल का 200 बना। अगर मैं तीसरे एक साल की बात करूं तो 100 रुपया, यानी प्रत्येक साल आपका ब्याज बराबर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो इस पर ब्याज लगता है केवल और केवल आपका मूलधन पर ब्याज लगता है। तो इस बात को समझ के बिल्कुल बेसिक से अब आइए, अब इसके बाद इसमें कुछ फंडा होते हैं, कुछ जो है सो टर्म होते हैं, यानी कुछ इसका बेसिक होते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे मूलधन क्या होता है। तो यानी मतलब जो राशि किसी से उधार में ली जाती है मूलधन कहलाती है। अब अगर मैं बात करूं रेट की, यानी मेन चीज ये रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। तो ये रेट होता क्या है? तो रेट आपका ये होता है कि 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज होगा वही आपका रेट कहलाएगा। मतलब 100 रुपया पर 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आपका क्या कहलाता है? वही आपका रेट कहलाता है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज यदि आर है, तो रेट हमारा जो है सो निकल के आ जाएगा R%। बात, अगर मैं यहां से बोलूं 100 रुपया पर 100 रुपया पर अगर हमारा जो है सो ब्याज अगर 5 रुपया है, 100 रुपया पर अगर ब्याज हमारा 5 रुपया है, तो रेट हमारा जो है सो निकल के आएगा 5%। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 500 रुपया पर 500 रुपया पर जो हमारा ब्याज है, यानी 500 रुपया पर ब्याज यदि हमारा कितना 100 रुपया है, 500 रुपया पर ब्याज यदि हमारा 100 रुपया है, तो हमसे पूछा क्या है इसका रेट क्या होगा? तो हमें निकालना पड़ेगा 100 रुपया पर कितना होगा। तो हमने इसमें 5 से भाग लगाया, तो यानी ये आपका आ जाएगा 20%। तो हाँ, ये कितना आ जाएगा आपका 20 रुपया। अगर हमारा 500 रुपया पर ब्याज 100 रुपया है, तो 100 रुपया ब्याज होगा 20 रुपया होगा। तो यही से हमारा रेट जो है जो निकल के आ जाएगा कितना? 20% आपका रेट निकल के आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो रेट हमारा होता क्या है कि हाँ, तो रेट हमारा होता क्या है? रेट होता है 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है वही हमारा जो है सो रेट कहलाता है। यानी आप बात समझ गए। अगर मैं बात करूं अब आपसे, अगर मैं बात करूं अब आपसे, रेट अगर यहां पर दे दे हमारा 5% पर एनम, अगर रेट दे दे 5% पर एनम, और उसके बाद अगर मैं यहां पर समय दे दे अगर आपका 1 साल, समय अगर दे दे 1 साल, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? तो आपको कहोगे 5 गुने 1, यानी कि 5% आपका सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा।
अगर मैं बोलूंगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी 2 साल का, ये रहा 1 साल का, अगर मैं बोलूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 साल का 5%, 2 साल का फिर 5%, 5 और 5 आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2 आपका निकल के आ जाएगा 10%। अगर मैं आपसे बोलूं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, रेट अगर 5% है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो यानी पहला साल 5%, दूसरा साल 5%, तीसरा साल 5%, यानी सबको जोड़ोगे तो कितना निकल गया 15%। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट जो है तो निकल के आ गया 5 इंटू 3, ये आपका परसेंट यानी कि 15%। अगर मैं आपसे बोलूं 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 इंटू 4 यानी कि आपका 20%। अगर यहां पर हमारा रेट R% हो, अगर हमारा यहां पर रेट R% हो, टाइम T हो, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका परसेंट में कितना हो जाता है, RT% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। अगर हमारा यहाँ पर रेट जो है सो R% हो और समय T हो, तो आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर RT% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं रुपीज में बात करूं, रुपीज में अगर मैं रुपीज में बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर ये RT% किसका होगा, तो यानी साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, तो यानी इसका जो है सो मूलधन यानी P का RT% आपका ये रुपीज में निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये P का RT% आपका रुपीज में जो है सो निकल के आएगा। अगर आप परसेंट को नीचे लाओगे तो निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो यहां से अगर परसेंट को हटाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहां पर निकल के आता है PRT बट्टा कितना 100। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पर निकल के आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे बात करूं, ध्यान से इस बात को देखिएगा, इसको लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है, बोलो हाँ या ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, P इंटू RT% है। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, यहां तक किसी को डाउट बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहां पर एक लिख रहे 48 हम यहां पर लिख रहे हैं, 48 को लिखेंगे क्या 8 गुने 6, आप कहोगे यस सर बिल्कुल। अगर मैं 8 को बढ़ा के यहां पर 12 कर दूं, तो यहां पर खुद ब खुद ये हो जाएगा 4। अगर मुझे यहां पर रिजल्ट वही रखना है 48 ही रखना है, तब अगर मुझे रिजल्ट वही 48 ही रखना है, तो अगर मैं इसको बढ़ा के 16 कर दूं, तो ये आपका घट के हो जाएगा 3। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम रिजल्ट वही जो है रखना, इसको घटा रहा हूं 6, तो ये वाला मान आपका जो है बढ़ रहा है। यहां हमारा मेन ये था, मेन हमारा ये था। यहां पर हमने देखा क्या कि हमने यहां पर रिजल्ट को सब सेम रखा, रिजल्ट को प्रोडक्ट को हमने सेम रखा, लेकिन इधर हमने जो ही संख्या का मान बढ़ाया, एक संख्या का मान बढ़ाया तो दूसरा उसका घट गया। एक संख्या का मान में अगर मैंने वृद्धि किया तो दूसरे संख्या के मान में कमी हो गया। अगर मैंने एक संख्या के मान में कमी किया तो दूसरा संख्या खुद ब खुद आपका बढ़ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अगर एक का मान बढ़ रहा है दूसरा का मान घट रहा है, तो ये दोनों में क्या संबंध होगा, ये दोनों आपका रेसिप्रोकल होगा, दोनों आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। आ रही बात। अब आप यहीं पर ध्यान से आप देखिए, आप ये देखो, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि नियत कर दिया। तो जो ही हमने इसको कांस्टेंट कर दिया तो P का मान घटेगा तो RT का मान, अगर आपका P का मान बढ़ रहा है तो RT का मान खुद ब खुद घट जाएगा। अगर हमारा P का मान घट रहा है तो
आरटी का मान खुद ब खुद आपका बढ़ जाएगा। तो यहां से पी और आरटी परसेंट में क्या संबंध, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहां पर अगर मैंने सी आई मतलब एस आई को कांस्टेंट कर दिया तो आपका पी क्या हो जाएगा, आरटी परसेंट का रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका। अगर हमने साधारण ब्याज को नियत कर दिया, साधारण ब्याज को बराबर कर दिया, तो हमारा मूलधन जो हो जाएगा आरटी परसेंट का रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बात करूं आरटी परसेंट, तो ये आपका मूलधन का क्या बन जाएगा, रिवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। यहां तक किसी को डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस पर अब हम थोड़ा सा बात समझते हैं। इस बात को याद आप लोग रखिएगा, इस बात को आप लोग याद जो है सो रखिएगा और उसको हम लोग ध्यान से यहां पर देख लेते हैं। आइए अब हम इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पर आज का सबसे पहला प्रश्न हम यहां पर आपको ये नहीं आज बताएंगे कि आपका मूलधन ये है, रेट ये है, समय ये है, तो ब्याज बताओ। ये तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन हम आज आपको कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कुछ अलग तरीके के प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसको आप लोग सबसे पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है सो आपको मैं बताऊंगा। चलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसमें यह कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ध्यान से आप देखिए, यानी 2 गुना हो जाता है। अगर प्रारंभ में अगर उसका मूलधन 1 यूनिट था, तो यानी उसका अमाउंट 8 वर्ष में बढ़ के 2 हो गया, यानी 1 से 2 हो गया। मुझे बताओ तो यहां से यहां तक कितना उसको इंटरेस्ट मिला। अरे भैया 2 गुना हुआ 8 साल में, तो उसको 8 साल में कोई ब्याज मिला होगा तभी तो 2 गुना हुआ। तो अब यहां पर देखिए मूलधन 1 यूनिट है, ब्याज आपका 2 यूनिट है, आपका अमाउंट 2 यूनिट है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट मिला। और ये 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिला, तो आप कहोगे सर 8 साल में मिला। बोलो डाउट किसी को? बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद ये करा कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ। मूलधन आपका वही का वही जो है सो रहेगा। अब इस राशि को 3 गुना होना है, तो यहां से ब्याज उसको कितना मिलना चाहिए, तो ब्याज उसको 2 यूनिट मिलना चाहिए। तो हमें बताओ। हाँ, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल आपका इक्वल होता है। तो यहां बताओ यानी जो है सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट 8 साल में हो रहा है, तो यानी 2 यूनिट कितने साल में हो जाएगा, 8 × 2 यानी कि आपका 16 साल में आपका हो जाएगा। तो आंसर आपके कितना आ गया, 16 साल आपके इस सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो गया। तो बताइए किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आपके सामने यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर कमेंट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइए कितना आंसर आ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर यह कहा है साधारण ब्याज पर एक राशि ब्याज दर की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो इसको मौखिक आप जो है सो बना सकते हो। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की समान ब्याज दर पर, यानी जो रेट पहले लगा उसी रेट पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। बात तो सेम है। ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। मूलधन 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। यही तो हो रहा है कि यानी 2 गुना हो जाती है कितने वर्षों का। तो यहां पर ब्याज कितना मिला, यानी ब्याज 1 यूनिट मिला।
1 यूनिट ब्याज कितने साल में उसको मिला, तो 8 साल में मिला। अब कह रहा है कि वही धनराशि कितने समय में कितना 4 गुना हो जाएगी, तो यानी मूलधन 1 है तो यानी 4 गुना, तो यहां से ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर 3 यूनिट ब्याज मिला। अब यहां पर ध्यान से आप देखिएगा, 1 यूनिट ब्याज उसको 8 साल में मिल रहा है, तो 3 यूनिट ब्याज 8 तिरिक 24 साल में उसको मिलेगा। आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 24 साल। आपके इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताइए, किसी को डाउट है, किसी को कोई समस्या हो रही है? 2 नंबर क्वेश्चन मैंने कितनी शॉर्ट तरीका में बताया, कितने शॉर्ट अप्रोच से मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, अब की बार उसने रेट दे रखा है, अब की बार उसने रेट दे रखा है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है परसेंट में, तो RT परसेंट होता है। अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल इंटरेस्ट आपका होता क्या है, तो आप कहोगे सर RT परसेंट। इस बात को याद रखना हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंट की बात करें तो कितना होता है, RT परसेंट आपका होता है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। क्या कहा है, उसने कहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर पर एक निश्चित समय में 2 गुना हो जाता है ना। तो साधारण ब्याज की उतने ही समय, हाँ साधारण ब्याज की उतने ही समय में, यहां पर समय कांस्टेंट है, किस दर पर वही राशि 6 गुनी हो जाएगी। ध्यान से आप यहां पर इस बात को देखिएगा, तो ये रहा आपका मूलधन और ये रहा आपका अमाउंट, 1 से 2 हो गया, तो यहां से ब्याज कितना उसको मिला, यहां पर दोनों कंडीशन आपकी बात, समय कांस्टेंट है, ब्याज उसको कितना मिला, तो 1 यूनिट ब्याज मिला। और यह 1 यूनिट ब्याज किस रेट से मिला, 1 यूनिट ब्याज किस रेट से मिला, आप देख रहे हो 10% की दर पर, यानी 1 यूनिट आपका 10% की रेट से मिला। इससे पहले में क्या था कि आपका दर कांस्टेंट था, लेकिन अब की बार यहां पर समय कांस्टेंट है। तो अगर दर कांस्टेंट था तो वह यूनिट आपका किस में आता था, समय यहां पर लिखते थे, लेकिन अब की बार वह यूनिट आपका दर मतलब जैसे रेट पे आ गया, क्योंकि आपको पता है कि RT का मल्टीप्लाई होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कभी कभी रेट कांस्टेंट कर देगा तो यानी आपको T हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और कभी अभी T कांस्टेंट करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट R हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद ये करा है कि उतने ही समय में वह राशि 6 गुनी होनी चाहिए, तो यानी मूलधन 1 यानी मूलधन उतना ही का उतना ही, अब ये 6 गुनी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कितना ब्याज उसको चाहिए, तो यानी ब्याज उसको 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट ब्याज चाहिए। अब यहां पर ध्यान से आप देखो, अगर 1 यूनिट ब्याज उसको चाहिए तो किस रेट से, तो 10% के रेट से, लेकिन उसको 5 यूनिट ब्याज चाहिए तो 10 इंटू 5%, यानी आपका आंसर हो गया कितना गया, 50% आपका आंसर, 50% आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, राइट बनेगा। चलिए आ रही बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़िए और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा क्या होगा। जल्दी 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 आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश की, जल्दी कीजिए, जल्दी, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। यहां पर क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। यहां पर यह कह रहा है कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि, अब यहां पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6425 रुपया हो, 6425 रुपया और 8 वर्षों के बाद 8800 रुपया हो जाती है, तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। बस ये आपको निकालना। यहां पर यह कह रहा है कोई निश्चित धनराशि कितनी है हमें नहीं पता, तो कोई निश्चित धनराशि हमने मान लिया P है,
कोई निश्चित धनराशि मैंने मान लिया P है और ये कह रहा है पहला लाइन पर ये कि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6425 हो जाता है। इसका मतलब यहां से यहां उसको 3 साल लगा कितना होने में, तो 6425 रुपया होने में उसको 3 साल लगा। बोलो किसी को डाउट यहां तक? कोई डाउट? अब उसके बाद करा और 8 वर्षों के बाद 8800 रुपया, तो यहां से 8 वर्ष, यहां से 8 वर्ष अगर मैं यहां लूं, ये 3 वर्ष हो गया है, 8 वर्ष होने के लिए तो यहां से 5 वर्ष ही ना चाहिए। यहां से 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 8800 रुपया आपका हो जाता है। तो बोलो किसी को डाउट हुआ? तो यहां से मुझे बताओ, ये था 6425, 5 साल के बाद इतना हो गया, तो यहां से उसको 5 साल का ब्याज मिला तभी तो इतना हो गया ना, क्योंकि आपका सिंपल है। सिंपल में हर साल का ब्याज आपका क्या होता है? समान होता है। तो यहां से हम 5 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो हमें 8800 में से 6400 माइनस करना पड़ेगा। ये आपका 5 साल हो गया। इस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8800 में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा जो है सो 9 और ये 9 में से 2 जाएगा आपका 7 और ये 7 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 3 और ये आपका 7 में से 4 जाएगा आपका 3 और ये 2, यानी 2375 रुपया आपका 5 साल का ब्याज लगेगा। बोलो किसी को डाउट? आप बताओ 1 साल का ब्याज कितना जो है लगेगा? तो 5 से भाग दोगे, 5 चौक 20 यानी 5 सत्ते 35 और ये 55 25, यानी 1 साल का ब्याज आपका कितना हो गया? तो आपका हो गया सर 475 रुपया। हो गई बात? आप कहोगे सर 475 रुपया, तो अगर मैं बोलूं 3 साल का ब्याज कितना होगा, अगर मैं बोलूं 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो वो आप जो है सो निकाल जो है लोगे। मुझे 3 साल का ब्याज नहीं चाहिए ही नहीं, अगर मैं 2 साल का ब्याज निकाल दूं। क्यों? हमसे पूछा है कि यानी 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 साल के बाद पूछा। यहां बताओ, यहां से 3 साल के बाद ये हो गया, अगर मैं इसमें 2 साल का ब्याज जोड़ दूं तो 5 साल के बाद निकल जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा? तो ये 6425 रुपया कितने साल के बाद हो रहा? 3 साल के बाद हो रहा। अब हमको 5 साल के बाद लाना है। ये 6425 आपका 3 साल के बाद हो रहा, मुझे 5 साल के बाद लाना है। तो 6425 रुपया में 2 साल का ब्याज अगर मैं जोड़ दूं तो 5 साल के बाद निकल जाएगा। अब इसमें 2 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15 और ये 4 दूना 8, 1 9, तो यानी हमें 950 रुपया इसमें जोड़ना होगा। तो यानी 6425 में अगर हमें 950 रुपया जोड़ दूं तो ये हमारा आ जाएगा 5 साल के बाद इसका क्या हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये 5 और ये 5 2 आपका 7 और ये 9 4 जो है सो 13, यानी 7375 रुपया आपका 2 साल के बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए हमारा क्या बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ए हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट? कोई समस्या किसी प्रकार की? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। देख रहे हो हम लोग कितने अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आ रही बात? यहां से हमने कुछ नहीं किया, ये 3 साल के बाद इतना हो जा रहा है, फिर 8 साल के बाद इतना हो जा रहा है। तो यहां से बताओ, वहां से यहां तक 3 साल तो हो गया, अब ये 5 साल के बाद इतना हो जाएगा यहां से। तो यहां से 5 साल का ब्याज मिल जाएगा मुझे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होते हैं। तो 5 साल का ब्याज 8800 में से 6425 मैंने घटाया तो 2375 हो गया। तो यहां पर 1 साल का ब्याज मैंने भाग दिया 475, 2 साल का ब्याज आपका 950। हमने 2 साल का ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि हमसे पूछा है कि उसी धनराशि पर, उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यानी उसी धनराशि उसी रेट से 3 वर्ष के बाद बढ़ के इतना हो गया।
तो 5 वर्ष के बाद कितने हो जाएगा, तो अगर इसमें 2 साल का ब्याज जोड़ दूं तो वो 5 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया, इसमें 2 साल का ब्याज जोड़ा, आपका 73-75 आंसर हो गया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यही इसी पैटर्न पे है, इसी पैटर्न पे 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इसी पैटर्न पे यानी सेम पैटर्न पे आपका 5 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए कितना होगा। यहां पर ये कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस, कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावना क्या है क्वेश्चन को कहने का, उसको सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ये कितना आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए आप लोग कितना आंसर आ रहा है। किसी का आ रहा है डी, अरे वाह डी आंसर आ गया, वाह क्या बात है, मौज कर दी भाई तूने, डी आंसर आ रहा, वाह भाई वाह क्या बात है। चलिए यहां पर यह कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 5808 रुपया और 5 वर्षों के बाद 7320 रुपया हो जाती है। तो हमारा यहां पर क्या है, ये हमारा कोई धनराशि है, यहां से 2 वर्ष के बाद यानी 2 साल के बाद ये कितना हो गया 5808 रुपया, और उसके बाद यहां पर कहा है कि 5 वर्षों के बाद, तो यहां से 5 वर्षों के बाद, इसका मतलब यहां से कितने वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद कितना आपका हो जा रहा है, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा 7320 रुपया हो जा रहा। तो मुझे बताओ यहां से 3 साल का ब्याज निकल जाएगा, यहां से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यानी आपका ये 10 में से 8 घटाओगे 2, और ये 1 में से 0 जाएगा 1, और ये आपका हो गया 3, यानी 13 में से 8 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और ये 6 में से आपका 5 जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 504 रुपया होगा 1 साल का सिंपल। अगर मैं 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आप कहोगे सर 1008 रुपया होगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर ही बताओ कोई मूलधन है, यहां पर आप बताओ मूलधन है, उसमें 2 साल का ब्याज मैंने जोड़ा तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना आ रहा 1008 रुपया, यानी हम मूलधन में 1008 रुपया जोड़े तो ये मिला, तो मुझे यहां से मूलधन कितना हो जाएगा, तो इसमें से 1008 को आप माइनस करोगे तो 5808 में से 1008 को माइनस करोगे तो ये आपका 4800 रुपया बन जाएगा, यानी 4800 रुपया आपका क्या बना, मूलधन बना। यहाँ पे हाँ तो आपका क्या हुआ 4800 रुपया मूलधन हो गया। अब करा उसी दर पर, मुझे दर नहीं पता, मुझे रेट नहीं पता, तो हमें यहां पर रेट चाहिए, तो रेट परसेंट आपका क्या हो गया, तो मुझे बताओ मूलधन हमारा कितना है 4800 रुपया है, और 1 साल का ब्याज कितना है 504 रुपया है कि नहीं है। तो यानी आपको परसेंट में चाहिए तो इंटू 100% ये आपका रेट जो है निकल के आ गया। तो ये अगर आप जो है 24 से इसको काटते हो, 00 से 00 कटेगा, 24 से कटेगा तो 24 दूनी आपका 48, अगर 24 से काटते हो तो 24 दूनी आपका 48, 2 24 से कहीं 24, यानी इसका रेट जो है सो निकल के आ गया 21/2% आपका रेट निकल के आ गया। तो आप ये कहा है कि 8500 रुपए की धनराशि 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितने पे, 8500 रुपए की धनराशि है। अब ये 8500 रुपए की धनराशि किस रेट पर, 21/2% की रेट पर, और ये कितने का ये कहा है, तो ये हाँ तो ये आपका कहा है 4 सही यानी 2/3, 4 तिया आपका कितना 4 तिया 12, 13 14/3 आपका हो गया 14/3, और ये परसेंट की बात है इंटू 100%, ये आपका PRT और बट्टा में 100 आपका ये आंसर आ गया। अभी भी लाइट कट गई तो हमारा जो बैकअप है उस पर काम चल रहा है। चलिए अब यहां पर
00 से 00 इसको काटेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। 2 से कटेगा ये हो जाएगा आपका 7, लाइट आ गई। ये 2 से कटेगा आपका 7, 3 से कटेगा आपका ये 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 85 का मल्टीप्लाई 49 में, ये कितना हो जाएगा, ये 9 पचे 45 हो जाएगा, कैरी आपका 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये 9 ठे 72 यानी 92 और 4 96 आपका हो जाएगा 92, 4 96 हो जाएगा आपका 6 यानी जो है सो 9 और 8 चौक यानी जो है सो 32 9 4165 रुपया आपके इस सवाल का आंसर कितना हो गया 4165 रुपया आपके सवाल का आंसर। तो ये मैंने इतना लिख के बताया इसलिए इतना आपको लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम यहां पर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं और इसको हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आपका होता क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट केवल और केवल आपका मूलधन पर ब्याज जो लगेगा वह आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो बताओ किसी को डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, अपने रिश्तेदारों को बताते चलिए कि यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को कंसेप्ट बताया जा रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है आप देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है कि शिव कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। 5 वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार जो है सो लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, यानी मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट यानी कुल ब्याज का रेशियो क्या दे रखा है, 5:2 आपका 2 दे रखा है। अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, यानी पी और ये SI परसेंट में पूछूं तो 100%, तो यही तो है आपका 2/5 इंटू 100% यानी कि कितना जो है सो निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 40%। अब सिंपल इंटरेस्ट 40% आ गया, अगर सिंपल इंटरेस्ट 40% आ गया तो परसेंट में SI क्या होता है, RT% होता है। बोलो कि हाँ या ना। तो ये जो है कितने साल की बात हो रही है, शुरुआत में 5 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर R और समय का मान 5 दे रखा है तो ये आपका हो गया 40। तो यहाँ पर रेट यानी R का मान कितना निकल के आ गया 8%। यहाँ पे R का मान कितना जो है निकल के आ गया 8%। तो 8% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/25 आपका हो जाएगा। तो रेट होता क्या है, रेट होता क्या है, रेट होता है क्या 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। तो वह 100 रुपया क्या होता है, नीचे मूलधन होता है। तो अगर ये रेट है तो ये हमारा कितना हो गया, ये आपका होता है मूलधन है और ये 1 साल का तो ये रेट है। अब की बार हमसे पूछा है मूलधन और रेट का अनुपात मुझे बताओ, तो कितना हो गया 25:2 आपके इस सवाल का आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए आपका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब यहां पर बात करते हैं, इतना मुझे करने की भी आवश्यकता जो है सो नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान। तो यहां पर हमें ये बताओ ये SI इज इक्वल टू होता क्या है, आप कहोगे सर RT% होता है। अरे बोलो हाँ या SI इज इक्वल टू होता क्या है, RT% होता है। ये 5 के 5 हम जो है सो रहने देते हैं, है ना। ये हो गया आपका P और आपको चाहिए R, यानी P 5 के 5 ही रहने देते हैं और ये RT% आपका 2 है। यहाँ पर ध्यान देखो RT का मान 2 दे रखा है लेकिन T का मान आपका 5 है। तो रेट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है सो 2/5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर ये T का मान दे रखा है 5, ये हाँ तो ये आपका उधर जाएगा तो नीचे में 5 हो जाएगा, हो गया। यानी रेट का मान आपका 2/5 हो जाएगा। यानी इसी SI में अगर 5 से भाग दे देते, समय से भाग दे देते तो यही आपका रेट बन जाता। तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर कितना बन गया,
यहां से आपका डायरेक्ट आंसर 25:2 आपका बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बना? ए आपका सही उत्तर बना। बोलो किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। जल्दी कमेंट करके जल्दी बताइएगा 7 नंबर का आंसर। यहां पर करा, यदि ₹X पर A% की दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज, यानी ₹X है, A% की जो है सो दर है और M ईयर आपका समय, तो यहां से साधारण ब्याज कितना मिलेगा? यानी X इंटू A बट्टा M, A इंटू N बट्टा 100 हो गया आपका PRT बट्टा 100, यहां से मिला SI। अब की बार सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा? सेकेंड कंडीशन है कि, है ना, साधारण ब्याज उतना ही है जितना Y रुपीज पर A स्क्वायर, यानी अब की बार रुपया Y है, रेट है आपका A स्क्वायर और समय है आपका M स्क्वायर ईयर। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहां से आपका Y इंटू A स्क्वायर इंटू M स्क्वायर बट्टा में 100। तो यहां जो साधारण ब्याज मिल रहा है वही साधारण ब्याज यहां मिल रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल है। 100 से 100 कटा, अब देखो A से ये वाला A कटा और ये आपका M से ये कटा, तो X इज इक्वल टू Y A M यहां पर बना, हो गया इंटू में यहां पर X बट्टा Y का मान आपका आ गया AM, हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं X अनुपात Y की, तो यहां पर कुछ भी जो है सो नहीं है, तो बट्टा में 1 लिख सकते हो आप, बोलो बिल्कुल। तो AM अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। AM अनुपात 1 आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बी आपका राइट आंसर बनेगा। बी आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग सॉल्व कीजिए और उसके बाद आपको इतना लंबा लग रहा है ना 7 नंबर, लेकिन 7 नंबर इतना बड़ा प्रश्न है ही नहीं, है ना। आइए जल्दी से आप लोग 7 नंबर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें आंसर बताइए कि 7 नंबर का क्या आंसर बन जाएगा। जल्दी फटाफट आंसर बताइए क्या बनेगा। जल्दी, कितना जल्दी, कौन सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताता है? अब ये कहा है क्या, ध्यान से पढ़ना। राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न भिन्न लोगों को दी, यानी हाँ, तो अब की बार क्या हुआ? राम ने 2 लोगों को बराबर रकम दी, यानी अगर इसको X रुपया देता है तो इसको भी X रुपया उसने दिया। 2 भिन्न भिन्न लोगों को राम ने 2 बराबर रकम लोगों को दी। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब जो दर लगाया, उन्होंने पहले व्यक्ति पर जो रेट लगाया वह 5% लगाया। आ गई बात। और उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि 5 साल के अंत में उन्हें 1000 रुपए, यानी समय कितना आपका रहा? 5 साल। तो यहां से उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1000 रुपया उसको प्राप्त हुआ। बात खत्म। आ गई बात? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए अब उसके बाद करा, दूसरे को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी, यानी दूसरे को उन्होंने 2 साल के लिए वह रकम उसको जो है सो दी। और उसके बाद कहा कि उस पर, तो वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि वसूल किया जा सके, यानी इसकी भी राशि 1000 रुपया वसूल किया जा सके। कितना रेट उस पर जो है सो लगाएगा। यहां से हमारी बात को ध्यान से आप देखो, यहां पर आपका पहले कंडीशन में मूलधन दोनों का सेम है, मूलधन दोनों का सेम है। तो यहां पर आप देखो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कितना हो रहा है, तो परसेंट में आपका 25% हो रहा है। तो
अगर यहां भी मूलधन वही है तो यहां भी सिंपल इंटरेस्ट आपका 25% होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, 80% होता है, लेकिन समय यहां पर दे रखा आपका 2, तो रेट यहां से आपका कितना जो निकलेगा 25/2 यानी आपका परसेंट, तो रेट यहां पर आपको उसको 12.5% पर उसको रेट से देगा, तब दोनों से आपका ब्याज क्या मिलेगा, समान मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ए आपका सही आंसर बन जाएगा। बताओ इतना लंबा प्रश्न और सॉल्यूशन इतना छोटा, सॉल्यूशन इतना छोटा। अब इसको चाहोगे तो मौखिक आप लोग सॉल्व करोगे। इसमें क्या है, दोनों का मूलधन समान है, दोनों का ब्याज समान है, यानी पहला का जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में बना 5 गुने 5 25%, तो दूसरा का भी सिंपल इंटरेस्ट 25% बनना चाहिए। तो 80% आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। समय का मान है 2 साल, यानी 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगी, 25% के बराबर बन जाए 12.5 से, तो रेट आपका कितना निकल गया 12.5%। बोलो डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के क्लास में मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज आपको बताया था, आज के क्लास में अभी हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज बताया था। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको याद आ जाएगा। क्या है कि 13,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहला भाग 5% की दर से 6 वर्षों के लिए, दूसरा भाग 4% की दर से 5 वर्षों के लिए और तीसरा भाग 10% की दर से 4 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रत्येक भाग से प्राप्त साधारण ब्याज समान, ध्यान आप यहां पर आप कर रहे हैं, साधारण ब्याज तीनों भाग का समान, मतलब तीनों का सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है। यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो यानी मूलधन का रेशियो आपका क्या होता है 1/RT% होता है, यानी आपका मूलधन RT% का रिवर्स होता है। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर पहला भाग की बात कर रहा है, सबसे पहला भाग, आप ध्यान से इस बात को देखिए तो ये बात समझ में आ गया आपका। अगर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाए तो यानी मूलधन आपका RT% का रेसिप्रोकल होगा। चलिए अब इसी कंसेप्ट पे ये सवाल बनने वाला, मैंने ये चीज स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे होगा। चलिए अब यहां पर ये कह रहा है कि पहला भाग, ये रहा आपका पहला भाग यानी फर्स्ट भाग, और ये रहा आपका दूसरा भाग, और ये रहा आपका थर्ड भाग। तो सबसे पहले यहां से रेट पहला भाग का क्या है और समय पहला भाग का क्या है। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं पहला भाग का मतलब रेट है 5% 6 साल के लिए, रेट पहला भाग के लिए 5%, समय हो गया आपका 6 साल। दूसरा भाग का रेट क्या है तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा भाग का रेट है 4%, समय 5 साल, यानी 4% और ये 5 साल। बोलो किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर तीसरा भाग क्या है, रेट 10% 4 साल, 10% और ये 4 साल आपका हो गया। तो यहां से मुझे RT% अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 6×5 30%, और रेशियो 5 चौक 20%, ये जो है रेशियो 10 चौक 40, सबका परसेंट कट गया। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर रेशियो अगर आप बना रहे हैं, रेशियो अगर बना रहे हैं तो 0 0 0 कट गया, 3 2 4। अब मुझे चाहिए मूलधन का रेशियो। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि इंटरेस्ट समान है। अगर इंटरेस्ट समान है तो मूलधन RT का रेसिप्रोकल होता है। तो मुझे बताओ रेसिप्रोकल मतलब इसका रिवर्स रेशियो चाहिए, तो यानी RT यानी 3 2 4 का रिवर्स रेशियो मुझे चाहिए। तो ये इसका एलसीएम लोगे, सबसे पहले 12 12 में 3 से भाग लगाओगे 4, और ये 12 में 2 से भाग लगाओगे 6,
12 में 4 से भाग लगाओगे 3, सबको जोड़ोगे तो ये आपका हो गया रेशियो 13। जो आपका मूलधन का योगफल कितना आ गया 13, और ये हमारा कितना है 13,000 है, यानी हमारा मूलधन है 13,000, यानी 13 में 3 गो शून्य चिपका दो, यहाँ भी 3 गो शून्य चिपकाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 गो शून्य चिपकाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 गो शून्य चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा प्रत्येक भाग कितना है, तो पहला भाग 4,000, 6,000 और ये आपका 3,000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। आपने देखा यहाँ पे अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन कितने जल्दी से बन गया। यहां पर यही था कंसेप्ट कि अगर ब्याज समान प्राप्त हो जाए, अगर ब्याज समान प्राप्त हो जाए, ब्याज कांस्टेंट हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट अगर नियत हो जाए, नियत अंक हो जाए, नियतांक हो जाए, तो हमारा क्या होता है 80% का रेसिप्रोकल होता है मूलधन, या मूलधन आपका 80% का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा जो है 80% का रेशियो निकल के आ गया 3, 2, 4। तो मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल रिवर्स रेशियो हो जाएगा। हमने 3, 2, 4 का रिवर्स रेशियो निकाला तो इसका एलसीएम लेके मैंने सबसे भाग दिया तो 4, 6, 3 आ गया, और सबको जोड़ा तो 13 रेशियो, लेकिन रियल आपका 13,000 था, रियल आपका 13,000 था, 3 शून्य सब में चिपकाया, आपका आंसर आ गया। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है और इसको आप लोग, और ये इसी पैटर्न पे जल्दी 9 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है और वो इसी पैटर्न पे है, तो जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसमें यह कहा है कि 36,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है, बराबर बनता है। ध्यान से आप देखिए, टोटल 36,000 रुपया था, टोटल कितना था मेरे भाई 36,000 रुपया आपका टोटल था। इसको उसने 2 व्यक्तियों को दिया, पहला व्यक्ति ए था, दूसरा व्यक्ति बी था। पहला व्यक्ति के लिए रेट है 15%, समय है आपका 2 साल, आप देखो है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति के लिए भी आपका रेट है 15%, समय है अब की बार 4 साल। तो अगर मैं यहां से बोलूं RT% कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहां से 30% और यहां से आपका 60%। बोलो हाँ है ना, दोनों से समान साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हो गया जो मूलधन जो होगा वह RT% का रिवर्स होगा। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 60 इधर आएगा और ये 30 इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 2:1 आ गया, बराबर रेशियो में आपका 3 आ गया, जो किसके बराबर है, तो जो आपका 36,000 के बराबर है। इंटू 12,000 करेंगे तब तो बनेगा हमारा रियल। इसमें भी आपको 12,000 आपका करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, 36,000 ही है ना, हाँ। तो यानी इस पर, यानी उसने कितना मूलधन दिया, ए को उसने 24,000 रुपया दिया, 24,000 रुपया दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए से प्राप्त कुल ब्याज क्या है। तो मुझे बताओ ए से कितना ब्याज उसको मिल रहा है, RT% यानी सिंपल इंटरेस्ट 30%। ए से कितना ब्याज उसको मिल रहा है, तो 30% मिल रहा है। किसका, मूलधन का। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 24,000। 24,000 का 30% जो होगा वही आपके इस सवाल का आंसर। तो एक से ये 24 दिया आपका 7200 यानी 7200 रुपया आपके इस सवाल का आंसर 7200, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताओ किसी को डाउट,
कोई डाउट नहीं। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगा, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट हो तो P आपका RT% का रेसिप्रोकल होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपका इसको कठिन बनाने की कोशिश की गई है। ये भी प्रश्न आपका इसी टाइप का, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आइए अब यहां पर क्या कहा, ध्यान से पहले पढ़िए। इसमें कहा है, इसको पहले पढ़िए, इसको पहले फील कीजिए, इसको आप लोग महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए कि क्या कहना चाह रहा है ये आपका कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहा है कि 72,000 रुपए की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर है। यहां भी आपका क्या है, यहां भी आपका साधारण ब्याज बराबर है। कब? 3 और 5 वर्ष के बाद। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। तो यहां से हमसे ये पूछा, ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है। अब इसको आपको निकालना। टोटल हमारी राशि कितनी है? 72,000 जो है रुपया, और 72,000 रुपया किसको दिया जाता है? ए और बी को, दोनों को 72,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन किसको कितना दिया जाता है ये मुझे नहीं पता। तो भाई दोनों से कुल कितना ब्याज, यानी दोनों से ब्याज मुझे बराबर मिल रहा है, लेकिन दोनों से कितना ब्याज मिल रहा है मुझे ये नहीं पता। तो वो ब्याज निकालने के लिए आपको दोनों का कितना कितना मूलधन वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ इसका रेट कितना है? इसका रेट है आपका 15%, और इसका भी रेट कितना है? तो 15%। और इसका समय कितना है? तो आपका 3 साल, और इसका समय कितना है? इसका आपका 5 साल, और इसका समय आपका कितना है? 5 साल। तो अगर मैं यहां से बोलूं RT% कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45%, और ये आपका हो जाएगा कितना? 75%। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट? अब यहां पर दोनों से बराबर ब्याज मिल रहा है, P क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। तो 75, यानी ये आपका कितना हो जाएगा? 15 से कटेगा, 15 बचे 75, यानी 75 यहां आ जाएगा, 45 यहां आ जाएगा, इसको काटोगे तो 5 अनुपात आपका 3 बनेगा। टोटल आपका बन गया रेशियो 8, लेकिन आपका रियल कितने के बराबर है? टोटल आपका कितने के बराबर है? आपका 72,000 है, यानी 8 में आपको 9,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना 72,000 होगा। बोलोगे हाँ सर? तो यानी इसमें भी आपको 9,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मूलधन कितना जो है निकल के आ गया? 45,000 आपका किसका? ए का मूलधन निकल के आ गया। अगर ए का मूलधन 45,000 जो है सो निकल के आ गया, तो इसका ब्याज कितना जो है निकलेगा? तो इसका ब्याज 45% है। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना जो है मिलेगा, यानी 45,000 का 45%, तो 45 का स्क्वायर कितना बनेगा? 20-25 बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना? और एक सुनना, यानी 20,250 आपका बनेगा। कितना? 20,250 आपका ए से मिला ब्याज। तो यहां पर कहा दोनों से ब्याज बराबर है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा। अरे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो इससे मिला ब्याज 20,250 रुपया। इससे यानी बी से भी कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल ब्याज 40,500 रुपया आपका बन जाएगा। टोटल ब्याज कितना? 40,500 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका क्या बनेगा? सही उत्तर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कितना होगा? जल्दी से फटाफट आप लोगों की लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। लाइक शेयर आप लोगों की लगातार जो है ठोकते रहो।
आप लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ये सब भी आप लोगों की रुकना नहीं चाहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे फटाफट आंसर चाहिए, मुझे फटाफट आंसर चाहिए 12 नंबर प्रश्न का। इसमें यह कहा कि 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 सही 1/5 वर्षों में 6 सही 2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर पहले भाग का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 2 सही 3/4 वर्ष के साधारण ब्याज का दुगुना है। यानी पहले वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का दुगुना है, तो हम उसको बराबर करके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए, तो यानी पहले साल का हमारा समय कितना है, यानी पहले भाग का आपका है समय 4 सही 1/5, यानी 4 सही 1/5 साल, मतलब आपका हो गया 5 × 20 21/5 साल। और रेट क्या है, तो रेट आपका 6 सही 2/3%, मतलब 6×18 यानी 20/3% आपका रेट है पहले भाग का। अरे बोलो हाँ या ना। दूसरे भाग का रेट क्या है, तो दूसरे भाग का रेट है आपका 4%, और यानी दूसरे भाग का समय क्या है, तो समय 2 सही 3/4, यानी 2 सही 3/4 साल। इसका मतलब हो गया 4 दूना 8 और 3 11/4 साल। अब यहां से मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ परसेंट में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 21/5 इंटू आपका कितना होगा 20/3% हो गया। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये 4 × 11/4%। अब की बार कहा क्या है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले भाग का, दूसरे भाग का दुगुना है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर जो ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर हुआ, अब इसको देखोगे 4 से ये 4 कटेगा, 5 चौका 20 और ये 3 से 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर रेशियो क्या आपका बना, तो ये आपका हो गया 28% और ये आपका हो गया आपका 22%। अब हमारा दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये कटेगा ये आपका। तो अगर कटेगा तो इसको काट दो, नहीं तो हमें बताओ। तो यानी मूलधन, अब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया। अब हमसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो यानी मूलधन इसका रिवर्स रेशियो अब हो जाएगा, यानी आपका इधर ये हो जाएगा 22 हो जाएगा और उधर ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे रेशियो 50 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, दोनों को जोड़ोगे रेशियो 50 होगा, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो आपका 50 होगा, तो रियल में कितना है, रियल में आपका 5000 है, तो यानी इंटू 100 हुआ, इंटू 100 तब जाके बनेगा 5000। अरे बोलो हाँ या ना। तो 1 रेशियो का मान आ गया 100। तो मुझे पूछा क्या, दोनों भागों का अंतर क्या, तो दोनों भागों का यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 6 रेशियो 6 का अंतर है। तो रियल में कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू रेशियो 1 का मान 100 रुपया, यानी आपका 600 रुपया का क्या होगा, अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 600 रुपया का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे आपका बराबर ब्याज नहीं था, मैंने बराबर बनाया, तो कैसे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हो गया, हमारी बात आ गई। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो आपका रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा क्या, मूलधन हो जाएगा। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, बिल्कुल आप लोगों की कोई समस्या नहीं हुई होगी। यहां तक हमने
बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, इसकी भावनाओं को बताने की कोशिश की है, इसकी कंसेप्ट को बताने की कोशिश की है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी आप पहले कंसेप्ट बताया और उस पर आधारित हमने प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया। तो आइए हमें तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छा जो है सो लगा होगा। अब हम लोग जो है सो मिलते हैं एक नई जोश उत्साह के साथ, एक नए क्लास में हम लोग मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, यहां तक इस चीज को दूर तक फैलाने की कोशिश कीजिए। ये फ्री शिक्षा है, शिक्षा आपको जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, आपका और उतना मान सम्मान जो है सो बढ़ेगा। अच्छे चीज को अगर शेयर करोगे तो आपके लिए मान सम्मान सब जो है सो बढ़ जाएगा, है ना। तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अच्छे चीज जो है शेयर कीजिए ताकि आपका जो है सो मान बढ़े, सम्मान बढ़े, सब कुछ आपका जो है बढ़ेगा। अगर आप लोग शेयर करोगे, आप लोग हो तो हम हैं, अगर आप लोग जो है नहीं हो तो हम हैं ही नहीं तब, है ना। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है और हमारी भावनाओं को, दिल से दिल की बात आप लोग समझ गए होंगे, हमारी दिल की बात, हमारी भावनाओं को आप लोग समझे होंगे और ये मैथ्स की भावनाओं को, इसको जो है सो महसूस किया होगा, इसको आप लोगों ने फील किया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नई जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ नए क्लास में, एक अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।